खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि बिहार नगर निकाय 2022 का चुनाव सरगर्मी तेज हो चुकी है, जिसमें कि है नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत में। आइए जानते हैं उसी समय में मैं पहुंचा हूं सुगौली नगर पंचायत में और यहाँ पे हमारे साथ बैठे हुए हैं यहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता सुजीत रमन जी। और हमारी चैनल जो है क्षेत्र के अनेकों जगह पर जाकर लोगों की, समाज सेवियों की और उम्मीदवारों की प्रतिक्रियाओं को जान रही है कि किस तरह का जो उम्मीदवार जो हैं किस तरह प्रतिक्रिया अपने रख रहे हैं, किस एजेंडों के साथ जो है चुनाव में उतरे हुए हैं। यहीं पे एक बैठे हुए हैं नौजवान युवा जो देश के भविष्य माने जाते हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि क्या इस चुनाव को लेकर इनकी प्रक्रिया है। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपका और राष्ट्रीय खबर के प्रमुख संपादक रंजीत तिवारी जी का भी, जिन्होंने बिहार नगर निकाय चुनाव 2022 में विभिन्न जगहों में, जिलों में आप लोग कार्यक्रम देख रहे हैं, जहां पे आप लोग जनता की और प्रत्याशियों की प्रतिक्रिया ले रहे हैं। सबसे पहले धन्यवाद आपको। जी बताया जाए क्या जिस प्रकार जो हर क्षेत्रों में बिहार में जो नगर निकाय चुनाव का जो है बिगुल जो फूक चुका है, चल चुका है और सरगर्मी तेज हो चुकी है, और जिससे है उम्मीदवार जो है अपना नामांकन जो है लगातार करवा के और क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। तो सर, इस पर जो चुनाव को लेकर प्रक्रिया क्या है आपकी? आप लोग तो फील्ड में खुद घूम रहे हैं, देख रहे होंगे प्रतिक्रिया लोगों की क्या आ रही है। रही बात हमारी, तो हमारे देश में त्यौहार जैसे आता है हर एक साल, वैसे ही चुनाव हर एक साल आता है। आपको मालूम ही होगा, जब पत्रकारिता आप कर रहे हैं तो लोकसभा हो, विधानसभा हो, नगर पंचायत की हो या ग्राम पंचायत की चुनाव, हर एक साल जैसे त्यौहार दीपावली, छठ, ईद, दशहरा आता है, वैसे ही चुनाव आता है। तो लोग इंतजार करते हैं त्यौहार की तरह। समस्याओं के लिए तो मुझे नहीं लगता है कोई समस्याओं के समाधान के लिए इंतजार करता है। लोग चुनाव मैदान में प्रत्याशियों के लिए इंतजार करता है। और मुद्दा क्या चल रहा है आज देश के छोटे से पंचायत से लेके ऊपर तक, जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति, देश के सरहद से जो बॉर्डर पे खड़े होके जो हमारे जवान हैं जो दुश्मनों का सामना करते थे, आज वहाँ भी हिंदू मुस्लिम फैला दिया गया है। और वो धीरे धीरे फैलते फैलते ये चुनाव का ही कारण है। ये सारा जो अपशब्द है, जितने भी विवाद होते हैं, ये चुनावी दंगल के बीच में ही होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो फिर चुनाव से नुकसान, विकास के लिए चुनाव होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि साला विकास हो रहा है। क्षुब्ध हैं हम, एक युवा होने के नाते क्षुब्ध हैं। हर जगह रोजगार के लिए युवा पिटा रहा है। किस प्रकार आप किस तरह कमियां देखते हैं आप? कमियां सबसे बड़ी तो देश की जनता को ही मानूंगा मैं, निश्चित रूप से मानेंगे। ऐसा क्यों? अरे घर के मालिक अगर गलत हो जाए तो उसको मालिक बना के रखेंगे क्या? अगर हमारे पंचायत में कहीं गड़बड़ है, आज 50 सालों से मुखिया एक ही है और गड्ढे पे गड्ढा है, तो इसका दोषी कौन है? मुखिया है कि हम है? वोट कौन देता है उसको? हम देते हैं कि आप देते हैं? जनता देती है ना। तो फिर समस्या कौन झेलेगी? जनता ही झेलेगी। हर साल त्यौहार की तरह मनाते हैं, पहले समस्या दिखता है आपको। इस तरह की परिस्थिति कैसे आती है? कैसे आती है? उसका जिम्मेदार कौन होता है? कौन होता है जिम्मेदार उसका? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। वोट कौन देता है? वोटिंग कौन देता है? जनता नहीं ना कि कंपनी, हम 4 करोड़ दे के कंपनी बना लिए। माना कि टिकटों की खरीद बिक्री होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल, सबको मालूम है, चैनलों पे चलता है। 4 करोड़ दे के हमने टिकट खरीद लिया क्या? 4 करोड़ दे के हमने जनता भी खरीद लिया क्या? वोट भी खरीद लिया क्या? तो जब तक ये लोगों की मानसिकता नहीं सुधरेगी तब तक नहीं होने वाला है। दोषी किसे मानते हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम बड़े बड़े जो नेता हैं, आज के डेट में 95% लोगों ने इसके देश पे कब्जा कर लिया है। उनको जनता की समस्या, मूलभूत जो समस्या है, उससे मतलब नहीं है। वो अपना 10 करोड़ बनाएंगे और टिकट खरीदेंगे। जैसे ही टिकट खरीदते हैं, उनको मालूम है कि हमने 1 लाख वोट खरीद लिया। वो टिकट नहीं खरीदा। सिंबल की खरीद और बिक्री होती है और सिंबल पे जीत होती है। जब तक लोगों के अंदर से मानसिकता किसी पार्टी के अगर छत्र छाया में वो रहेंगे, अपना आका समझ के रहेंगे, तब तक विकास नहीं होने वाला होगा। अगर आप कैंडिडेट देख के वोट नहीं देंगे तो फिर समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रहेगी। आप पार्टी देखना बंद कर देंगे, कैंडिडेट टिकट लेना बंद कर देगा, वो नीचे ग्राउंड पे जाके काम करेगा, अपने आप को साबित करेगा कि हाँ, मैं इस क्षेत्र का विधायक, सांसद होने के लायक हूं, तभी लोग उस पर भरोसा करेंगे। तो मानसिकता हमें बदलनी पड़ेगी कि आप सही तरीके से आइए। एक आवाज़ भी उठा था अपड्यूट का और बहुत जोर से चला चंपारण में, लेकिन मुझे नहीं लगा कि अभी तक कोई कैंडिडेट अपड्यूट के साथ आया होगा मैदान में।
तो जब जनता के भरोसे लायक आप पहले ही नहीं है तो कैसे भरोसा आप पे कर सकते? वहीं देखा जाता है कि नगर पंचायत में सड़क को लेकर खास करके जो है सड़क जो गड्ढे में तब्दील हो जाती हैं, बरसात के समय में जो है मुख्य बाजार जो है पानी से जो भर जाता है। कहाँ गड्ढा दिखा आपको? कहाँ गड्ढा दिखा आपको? कितने आंखें आपके पास? कितने आंखें आपके पास? मैं पूछता हूं आपसे, गड्ढा आपको दिखता है? कहाँ गड्ढा दिखता है? सब फ्रेश है। जनता से बड़ा आंख आप ही का हो गया है। जनता से बड़ा आंख आप ही का, आपको गड्ढा दिखा है। समस्या बिल्कुल सर, हम लोग कहीं गड्ढा नहीं है सर। आने में इसके लिए कितना जनता सामने आया? कहाँ आपको गड्ढा दिखा? कितना जनता सामने आया? कितने लोग आपसे बोले? जब लोगों को समस्या नहीं तो आपको समस्या कैसे हो जाएगा? तो तकलीफें तो सर हम लोग आने में उस गड्ढे में हम फंस चुके हैं। आप चिल्लाइए, आप चिल्लाइए, आप अकेले हैं, लेकिन उस रोड से 1 लाख जनता जाती है कि 1 लाख जनता आवाज उठाई? उसका अधिकार नहीं, वो टैक्स पेड नहीं करता है, वो इस देश की जनता नहीं है, उसका हक अधिकार नहीं है। एक आम आदमी का हक है, अधिकार है संविधान के अनुसार। जब से हमारा देश आजाद हुआ है उसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और अच्छी रोड की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन अपने हक और अधिकार के लिए हम आवाज नहीं उठाएंगे तो क्या उठाएंगे? बिजनेस वाले लोग हैं, अच्छी बात है कि आप बिजनेस कर रहे हैं, सक्सेसफुल है, लेकिन वो 2 पैसा का 4 पैसा बनाने में व्यस्त है। लोगों को कैसे ठगा जाए कुछ लोग उसमें व्यस्त हैं, कैसे किसी को बेवकूफ़ बना के आगे बढ़ा जाए उसमें लोग व्यस्त हैं, कैसे अपने पार्टी के छोटे नेताओं को दाब के आगे बढ़ा जाए उसमें व्यस्त है। छोटे अपराधी हैं और छोटे अपराधी से बड़े अपराधी बनने में व्यस्त हैं। कोई रिपोर्टर अपने आप को बड़ा रिपोर्टर साबित करने में व्यस्त है। कैसा मेरा आज 1000 मिलियन जा रहा है तो कल 5000 मिलियन कैसे जाए, 5 मिलियन कैसे पहुंचे। सारे लोग कंपटीशन अपने आप को आगे बढ़ाने में व्यस्त है, लेकिन जो समस्याएं हैं उसको समाधान करने के लिए कोई नहीं है। निश्चित रूप से एक के लिए मदद होता है, लेकिन 1000 के लिए मदद कौन करेगा? कौन करेगा? कोई सही करता है तो उसके टांग खींचने के लिए, हाथ खींचने के लिए हजारों लोग आते हैं। तो जब तक मानसिकता हम नहीं बदलेंगे वो रोड पे गड्ढा आपको दिखेगा ही दिखेगा। और आज नहीं, आज़ादी से अभी तक दिख रहा है और आगे भी दिखते रहेगा। रोड बनाने से समस्याएं खत्म नहीं होती है, रोड किस तरीके से बन रहा है वो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। आप युवा हैं तो शिक्षा और स्वास्थ्य पर क्या प्रक्रिया है आपकी? पूरे बिहार की मैं बात कर रहा हूँ। शिक्षा और स्वास्थ्य में क्या है, उधर से मॉनिटरिंग होता है। कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि हमारे कार्यकाल में जो शिक्षा व्यवस्था खराब हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था खराब हो। हमेशा देखने को मिलता है मंत्री किस लिए बैठा है, उसको उसके लिए सैलरी मिलता है। जितने भी अधिकारी उसको सैलरी मिलता है, लेकिन अधिकारी का आज के डेट में क्या सेवक है? क्या हो कहा जाता है? पब्लिक सर्वेंट है जो भी अधिकारी है, वो IPS हो चाहे IAS हो, कोई भी अधिकारी हो, नीचे तबके के जो भी अधिकारी हैं। कोई अपने आप को समझता है क्या सर्वेंट है? आप भी जाइए तो आपको 1 घंटा खड़ा होना पड़ेगा किसी अधिकारी से मिलने के लिए, तो आपका सर्वेंट हुआ कहाँ से? सिस्टम चेंज हो चुका है बिल्कुल ही। आदेश कुछ और होता है और नीचे धरातल पर कुछ और दिखता है। कारण हम अधिकारी को नहीं दे रहे हैं, कुछ सफ़ेद कुर्ते वाले भी उसके लिए जिम्मेदार हैं, निश्चित रूप से जिम्मेदार हैं। तो ये मानसिकता बदलनी पड़ेगी। चिल्लाने से, आवाज़ उठाने से ज्यों का त्यों बना रहता है। 5% ही समाधान होता है, 95% में गलत लोग आकर उसको सपोर्ट करते हैं, फिर कैसे होगा? वैसे ही रहेगा। इसके लिए जिम्मेदार हम खुद हैं। केवल प्रत्याशी को दोष नहीं दे सकते हैं, पहले हमें अपने आप को सुधारना होगा, उसके बाद ही होगा। जिस प्रकार जो उम्मीदवार जो होते हैं क्षेत्र में एजेंडाओं के साथ उतरते हैं, क्या वो एजेंडा जो भी रखते हैं जनता के बीच में क्या वो पूरी होती है या नहीं होती? इस पर क्या प्रतिक्रिया है? अब हमें तो अभी दिख रहा है कि नगर निगम हो, नगर परिषद हो या नगर पंचायत हो, सारे कैंडिडेट संकल्प बांध के आ गए हैं। संकल्प लेके हम निकल चले और पता नहीं ये संकल्प आज लिए हैं, 2 दिन पहले लिए हैं, 2 साल बाद लिए हैं। ये कौन सा संकल्प है भाई? रोड पे गड्ढा है, पानी लगा है, तुम संकल्प लेके जा रहे हो। 1 महीना पहले गड्ढा तो भरवा सकते थे। आज अपने नॉमिनेशन में हजारों लाखों की भीड़ दिखा रहे हो, जयकारा लगा रहे हो कि सबसे ताकतवर हम हैं। तुम्हारी ताकत बिल्कुल ही अधूरी और बिल्कुल ही हम 0 देंगे। मोतिहारी आपका नगर निगम है, उस नगर निगम के बीच में लगभग गली में आप चले जाए, मुख्य सड़क छोड़ दे तो गड्ढा ही गड्ढा है। अच्छे सड़क में, अच्छे सड़क के बीचों बीच गड्ढा है और आप हुजूम दिखा रहे हो। बड़े बड़े नेता सांसद उसके रैली में जा रहे हैं। मैं तो 0 मानता हूँ। ये चुनाव खेल हो गया है, लोगों की भावनाओं के साथ में, जो सही लोग हैं उनके भावनाओं के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। मजाक बन गया चुनाव इस देश के लिए। और इसका सबसे बड़ा कारण है मात्र
5% जो करप्ट लोग हैं सिस्टम को हाईजेक कर लिए और इनका सिंडिकेट है, वो हर एक पार्टी में है, केवल एक पार्टी में नहीं, वो सारे पार्टी में है और सारे मिलके हाईजेक कर लिए। आप सही करने जाओगे, आपको दबाने के लिए सारे एक साथ इकट्ठा होकर आपके पीछे पड़ जाएंगे। मुश्किलें तमाम आएंगी, फिर भी लड़ना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, समस्याओं के लिए एकजुट होना पड़ेगा। भ्रष्टाचार पे जो है आपकी प्रतिक्रियाएं क्या हैं? भ्रष्टाचार, आप युवा हैं तो इस पर, और इससे पहले भी जो विधानसभा में आप चुनाव के लिए आप उम्मीदवार भी थे, तो इस पर कितना आपका रहेगा, फोकस रहेगा? भ्रष्टाचार यूँ कहें तो कहीं नहीं है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के चप्पे चप्पे कोने कोने पे उनके नज़र है, हर एक अधिकारी हैं। तो जब हमारे देश के प्रधानमंत्री का नज़र हर एक जगह है तो फिर भ्रष्टाचार कैसे हो सकता है? अगर हम घर के मालिक हैं और हमारे घर में कहीं कोने कोने में गड़बड़ियाँ हो रही है, कुछ भी गलत हो रहा है, तो उसके जिम्मेदार कौन होता है? घर का मालिक होता है ना। तो फिर देश के अंदर में कहीं गलत हो रहा है तो उसके जिम्मेदार कौन है? एक अहम क्वेश्चन कि जिस प्रकार जो है कहीं और क्षेत्र से अगर ये तुलना की जाए नगर पंचायत का, तो विकास में कोसों दूर है, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? विकास किसके लिए होता है? आम जनता के लिए होता है ना। बिल्कुल, आम जनता के लिए होता है। जब हम वोट देने के लिए प्रत्याशी को चुनाव करते हैं और उस समय, अभी तो मुझे जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, 1 माह पहले तक जब चुनाव ऐलान होने वाला था डेट का, उस समय लोगों को नाली के टूटा फूटा गड्ढा दिखाई देता था। अभी मुझे नहीं लगता है कि अभी आज के डेट में जो है लोगों को समस्या दिखता है। बिल्कुल ही पासा पलट चुका है। एक जगह की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कि सुगौली की बात कर रहा हूँ, लगभग बिहार के हर एक जगह की बात है। लोगों ने चुनावी मुद्दा को, जो समस्याएं थी, उसको सीधे पलटकर जाति में कर दिया है। ये हमारे राजपूत कास्ट है तो हमारा है, वो क्या है नहीं है उससे मतलब नहीं है। और बीच में सुनने को मिल रहा है कि हिंदू मुस्लिम भी होने वाला है। जो केंद्र के बड़े बड़े चुनाव बड़े बड़े जगहों पे हिंदू मुस्लिम होता था, आज नगर तक पहुंच चुका है, गांवों तक जा रही है। तो विकास कहीं कोसों दूर है। और जो अलग की जो मुद्दाएं हैं, जो उपद्रोहियों का जो मुद्दा है, एक करप्शन को, गड़बड़ियाँ हैं, जो कमियां हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार का जो बड़ा पैमाना, उसको दबाने के लिए पूरा प्रयास है। आवाज़ उठाइए, आपका मुहिम चल रहा है, धन्यवाद देते हैं। लेकिन अगर आपके इस मुहिम से 5% लोगों का भी आँख की पट्टी अगर खुल गई, चश्मा के अंदर से भी अगर सही दिख गया या चश्मा के ऊपर से भी अगर सही दिख गया, तो आपका मुहिम सफल हो जाएगा।